खबर वाराणसी से है, जहां पर बौद्धायन सोसाइटी संस्था द्वारा आयोजित 15 दिवसीय पंडित वसुदेव द्विवेदी स्मृति गानमाला प्रशिक्षण कार्यशाला का भव्य समापन 6 मार्च 2026 को पाणिनी कन्या महाविद्यालय महमूदगंज वाराणसी में संपन्न हुआ। यह कार्यशाला उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ और बौद्धायन सोसाइटी वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में 17 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया। कार्यशाला में सार्वभौम संस्कृत संस्थान वाराणसी के संस्थापक तथा संस्कृत के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले आचार्य पंडित वसुदेव द्विवेदी के संस्कृत गीतों का सैद्धांतिक, व्यवहारिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समापन समारोह में अध्यक्षु मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर कमलेश झा, प्राचार्य पद्मावती तारा, योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रत्नेश वर्मा, संस्थापक सचिव सुबह बनारस तथा प्रोफेसर कंचभूषण ओझा आदि कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात पाणिनी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने मंगलाचरण और स्वागत गीत प्रस्तुत कर वातावरण को संस्कृत में बना दिया। बौद्धायन सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर श्रद्धानंद ने स्वागत उद्बोधन दिया, जबकि संस्था के सचिव एवं कार्यशाला की संयोजक डॉक्टर मंजूरी पांडे ने कार्यशाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सार्वभौम परिवार के विद्वान आचार्यों तथा गुरु जी के शिष्यों प्रोफेसर शैलेश तिवारी और डॉक्टर कमला पांडे को सम्मानित किया गया। कार्यशाला में प्रशिक्षण प्रोफेसर सुचरिता गुप्ता द्वारा दिया गया। संगीत संगत में हारमोनियम पर मनोहर कृष्ण श्रीवास्तव, तबले पर सन्नी गुप्ता, ऑर्गन पर आलोक पांडे तथा तबले पर सुहानी श्रीवास्तव ने सहयोग प्रदान किया। कार्यशाला में महाविद्यालय की कुल 24 छात्राओं ने विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिन्हें समापन समारोह में प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन पाणिनी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य नंदिता शास्त्री ने किया। इस अवसर पर अनेक संस्कृत विद्वान, संस्कृत प्रेमी, संस्था के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां वागर्थाभिसंपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ सभा सरस्वत्यै नमः। आज परम सौभाग्य का विषय है कि पाणिनी कन्या महाविद्यालय में, जहां राष्ट्र के लिए कहा जाता है इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम राष्ट्राय, यह संकल्प वाक्य के साथ जहां मातृशक्तियों के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र अभ्युन्नति से संबंधित जितने भी विषय हैं उसके लिए गढ़ा जाता है। ऐसे पवित्र प्रांगण में बौद्धायन सोसाइटी और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृत के राष्ट्र ऋषि, जिन्होंने घर घर तक संस्कृत को पहुंचाने का काम किया, ऐसे मनीषी विद्वान पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी के द्वारा रचित छोटे छोटे पद्य का जो 15 दिवसीय गानमाला कार्यक्रम आयोजित किया, मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के पीछे जो लोग भी आयोजक मंडल के लोग हैं उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं एक संस्कृत का स्वयं सेवक हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि संस्कृत को जन जन तक पहुँचाने का जो आंदोलन सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम वाराणसी के छोटे से बांस फाटक मोहल्ले से शुरू हुआ। एक तरफ हमारा ये पार्टी केंद्र और दूसरा सारनाथ में स्थित है। बुद्ध के उद्देश्य की स्थली बौद्धायन सोसाइटी, ये अद्भुत संयोग भी है और संयोग ये भी है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने मुझे ये अवसर दिया है कि सार्वभौम प्रचार सभा के माध्यम से पंडित वासुदेव द्विवेदी जी ने लोगों में आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने संस्कार करने के लिए, चाहे वह वैदिक संस्कार हो, सामाजिक संस्कार हो, चाहे राष्ट्रीय संस्कार हो, उनके लिए उन्होंने गीतों की रचना की
और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मैं आचार्य ललिता शास्त्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ कि उनके संरक्षण, बल्कि मैं कहूँ कि जो ममता की प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी पांडे बौद्धायन सोसाइटी की संस्थापक सचिव हूँ। और आज ये कार्यक्रम जो यहाँ हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और बौद्धायन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन हो रहा है। 15 दिन की ये कार्यशाला चल रही थी। पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जो काशी के नहीं बल्कि संस्कृत जगत के शलाका पुरुष हैं, उनके ऊपर कार्य करना अपने आप में एक ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के समान है। तो उस तरह की योजना थी और 15 दिनों में यहाँ गुरुकुल तो ऐसे भी जो है वो देवमय वातावरण में है, तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा संस्कृत के गीत सीख लिया है और आज उनकी जो है अंतिम रूप से प्रस्तुति होगी। और इस प्रस्तुति को लेकर के मुझे लगता है कि हम बहुत आगे तक जाएंगे विभिन्न आयोजनों के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है? इसका 15 दिन का उद्देश्य, जो कार्यक्रम हाँ है, बिल्कुल, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, संस्कृत में कितने अवसर हैं ये देखना, संस्कृत कठिन कहीं नहीं है ये बात समझाना। और गीतों के माध्यम से, आप जानते हैं गीतों के माध्यम से तो भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है, सबसे सरल माध्यम है गीत। तो हमने इसीलिए गीत का माध्यम चुना संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, जो आज आवश्यक था लेकिन अवसर नहीं बन रहा था। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये गीत एक माध्यम बनेगा आगे चल कर के, इसलिए इसकी बड़ी उपयोगिता है इस कार्यशाला की। तो मुख्य अतिथि कौन है यहाँ? मुख्य अतिथि हमारे जो है वो प्रोफेसर कमलेश झा जी, वो जो है योगतांत्रिक उसके अध्यक्ष हैं, वो आज मुख्य अतिथि हैं। और अध्यक्ष हमारे व्याकरण विभाग के ब्रजभूषण ओझा जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वो हैं। और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी हैं जो संस्थापक सचिव सुबह बनारस हैं। और बाकी हमारे डॉक्टर नंदिता शास्त्री जी जो यहाँ की प्रभारी हैं, यहाँ की प्राचार्य हैं, इनका हमेशा एक सहयोग रहता है और इस वातावरण को वो अपने आप समृद्ध कर रही हैं। मुझे लगता है इस माध्यम से भी हम देश के कोने कोने तक गीतों को लेकर के जाएंगे, पंडित जी के गीतों को लेकर। जी अपना परिचय। मैं आचार्य नंदिता शास्त्री, पाणिनि कन्या महाविद्यालय। यहाँ पर कन्याएं वेद वेदांग संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करती हैं। और ये जो पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री स्मृति गानमाला का आयोजन किया गया है, तो हमारी कन्याएं तो रोज़ संस्कृत में बोलती ही हैं। प्रातःकाल उनका आरंभ से संस्कृत से आरंभ होता है मंत्र पाठ से, और सायंकाल शिव संकल्प मस्तु मंत्र पाठ से उनका समापन होता है। तो इन बच्चियों को, कन्याओं में लालित्य कला का, संगीत कला का विकास हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ साथ संस्कृत ये बोलती हैं, तो संस्कृत में कैसे गान प्रस्तुत किया जाता है, संस्कृत के गीतों को भी किस प्रकार से स्वर लालित्य में ताल के साथ, रागों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, ये यहाँ पर सभी लोग देखेंगे। और बहुत ही सुंदर मनोहारी ये 15 दिनों में हमारी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों ने इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वो कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत हुआ। उनको प्रोत्साहन करने के लिए क्या कुछ उपहार भी रखा गया है बच्चों के लिए? हाँ बिल्कुल, बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनको शील्ड वगैरह दी जाएगी। बिल्कुल उनको ही तो प्रोत्साहित करना उद्देश्य है। हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, कोई हिमाचल से है, कोई जम्मू से है, कोई पंजाब से है, कोई उड़ीसा से, गुजरात से। यहाँ पर जो बैठेंगी प्रोग्राम देंगी, उस पर हर तरह के बच्चे, ये बच्चे अपने अपने स्थानों में जब जाएंगे और वहाँ जा कर के लोगों को इस तरह के गीत सुनाएंगे, तो लोग एकदम अद्भुत उनको सुनेंगे और खुश होंगे। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।